अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 20। दो घनों, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है। दो घन है, घन मतलब कैसे होते हैं, जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी क्यूब, जिसे क्यूब कहते हैं। दो क्यूब दे रखे हैं जिनका क्या दे रखा है, आयतन कितना, 343 के संगलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों के संकलन को, फलकों को मिलाकर क्या कर दिया, एक ठोस। ठोस मतलब कि अब देखो, दो घन आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। यहाँ पे घनाभ की जगह क्या बोल दिया, एक ठोस बन जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो। हालांकि ये प्रश्न हम करा चुके हैं, पहला प्रश्न था हमारा, सबसे नंबर 1 नंबर जो क्वेश्चन आया था, 1 नंबर जो क्वेश्चन कराया था हमने, 1 नंबर नहीं, मतलब इस प्रकार का 1 नंबर तो हमारा बहुविकल्प ये था, जिस जहाँ से हमने अति लघु स्टार्ट किए थे, यानी बिना ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जहाँ से स्टार्ट किया था, वहां से अति लघु जहाँ से स्टार्ट किए थे, बहुविकल्प खत्म हो गए थे, तब हमने ये पहला प्रश्न कराया था इस तरीके का, कि ये वहां पे भी इस तरीका था, दो घन थे जिनका एक हमें वो दे रखा था, मतलब आयतन दे रखा था। देखो तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, वैसे तो आप कर सकते हो, देखो मेरे हिसाब से कर लोगे बच्चों, कि मैं कराऊं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो क्या कह रहे हो, कराऊं मैं। ठीक है चलो, बोल रहे हो तो आप करा ही देता हूं मैं, कराने के लिए, लेकिन तुम्हें भी करने हैं ये, मेरे करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी ये प्रश्न हल करने पड़ेंगे अपने से, तभी काम आप सीखेंगे और कर पाएंगे। दो क्या था, दो घन थे, यानी एक घन ऐसा रहा होगा, है ना, और सिमिलरली एक और घन था ऐसा ही, यानी एक और घन को जो आपने जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक घनाभ। जैसे घनाभ नहीं दिख रहा है आपको ये, क्योंकि आपने एक सामने का फेस देख रहे हो आप, इसका सिर्फ एक सामने का फेस, तो इसको घनाभ बना देते हैं पहले। जब दो घन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एक घनाभ बनाएंगे, है ना, ये बात तो क्लियर है। चलिए तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो बना के दिखाता हूँ मैं, मैंने वहां पे भी ये बात बनाया था, किस तरीके से करेंगे इसको, देखो। चलिए तो अब क्या है कि इसको रख देते हैं ऊपर, ये रख दिया हमने ऊपर। अब इसको दोनों घनों को जोड़ देते हैं, यानी कि लाइनों से, ये लाइन जोड़ दो, मिला दो, ये लाइन मिला दी, ये लाइन मिला दी, ये कॉर्नर मिला दिया। अब एक इसमें हमारा बीच में से इस तरीके से जोड़ दो। देखो आपको दिख रहे हैं दो घन जुड़े हुए, यानी कि दो घन हमने क्या कर दिया, आपस में ज्वाइंट कर दिए। अब जब ये ज्वाइंट करे आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारा क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। ये घन था, है ना, प्लस एक ये घन था, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक घनाभ बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों, घनाभ। अब देखो घन की भुजा क्योंकि बराबर होती है, तो घन की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये हमारी ए होगी तो ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, है ना। ये सभी क्या रही होंगी, ए ए और ए। तो देखो क्योंकि घन का आयतन दे रखा है हमें, घन का आयतन कितना दिया है, एक घन का आयतन, ये दे रहा है ना, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक घन का आयतन, है ना। यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर दिया है 343। तो घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, यानी कि ए की घात 3 बराबर 343। अब ए, जब इस घात को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये घनमूल में बदल जाएगा, यानी 3 का घनमूल। अब ये 343 याद करो कि किसका घन होता है, किसका घन होता है, 343 घन होता है हमारा किसका,
7 का। किसका होता है बच्चों? 7 का होता है। तो एक ही यानी भुजा हमारी, एक जो भुजा आ गई, एक घन की भुजा कितनी निकल के आई? 7। ये 7 आया, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। इसका मतलब सारी भुजाएं क्या रही होंगी दोनों घन की? 7 7 7 7 और 7। जब दोनों को जोड़ दिया आपस में तो ये 7 और ये 7 कितनी हो जाएंगी मिलके? 14। यानी कि लंबाई कितनी हो गई एक घनाभ की? 14। तो घनाभ की, अब देखो जो घनाभ बन के आया, ठीक है बच्चों, तो घनाभ की लंबाई क्या ले लो? घनाभ की लंबाई कितनी है? 14। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कितनी है? 7। भाई वो तो 7 ही रहेगी ना, यहाँ थोड़ी जोड़ा है हमने कुछ, है ना? यहाँ नहीं जोड़ा है। देखो कहीं भी जोड़ लो कैसे भी दोनों घन को, कहीं भी एक सिरा, एक ही सिरा बढ़ेगा, या तो लंबाई बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी या ऊंचाई बढ़ेगी। यानी ये जो घन मैंने साथ में जोड़ा था, इसको अगर आपने ऊपर रख दिया तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, है ना? लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी। अगर इसको आप पीछे जोड़ोगे तो क्या होगा? उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई और ऊंचाई समान रहेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है? लंबाई बढ़ा दी। कोई भी एक ही चीज बढ़ेगी, कैसे भी जोड़ लो दो घन को, है ना? तो चौड़ाई कितनी हो गई? इतनी। और ऊंचाई, तो हमारे घन की ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। सब कितनी होंगी? 7 7 7 7 7 के समान होंगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का यानी घनाभ, सॉरी घन नहीं घनाभ, है ना? क्योंकि अब तो घनाभ बन गया ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद करो, याद करके और बताओ मुझे जरा। फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है, जल्दी से बोलो। 2 LV प्लस BH प्लस HL क्या होता है बच्चों? 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यही फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे हमारे पास L क्या है? हमारे पास ये L है, ये क्या है? L, ये क्या है? B, और ये क्या है? H, है ना? तो इनकी वैल्यू रख दो, रखो जरा। तो 14 × 7 प्लस 7 × 7 प्लस 7 × 14। ठीक है, अब 14 × 7 = 98 प्लस 7 × 7 = 49 प्लस 14 × 7 = 98। ठीक है, अब जोड़ो जरा इनको। भाई 9 दूनी 18, 18 और 4 22, तो 22 तो एक हो गया, और हमारे पास ये 22 एक हो गया, साथ में 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24 और 1 = 25। इसका मतलब हो गया 245, यानी 245 हो गया 2 × 245। अब 245 का डबल कर दो, यानी कि 490। कितना हो गया? 490 हो गया। कितना? ये क्या निकला हमने? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? हमारा आंसर निकल आया। बताओ बच्चों, समझ आया ना प्रश्न? देखो अच्छा प्रश्न था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि घन का जो क्षेत्रफल था, यानी कि यहाँ पे, इसी को क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि इसी का एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भाई एक का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है। तो 6 स्क्वायर निकालेंगे, फिर 6 स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल। नहीं, ऐसा गलत होगा। हमारा प्रश्न करने का तरीका यही होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे प्रश्न। ऐसा ही हमने पहले भी कराया था। दो प्रश्न एक तरीके के हो गए हैं, बस क्या चेंज हुआ? ये चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुई है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है।